हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलंकार की मैंने आपको एक क्लास दे चुका हूं और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। ये जो क्लास है ये टारगेटेड है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तो अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ये जो हिंदी की वीडियो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से हिट होंगे। तो साथियों, जैसा कि हमारा पार्ट 1 अलंकार का कंप्लीट हो चुका, अलंकार को मैं आपको 3 पार्ट में करवाऊंगा, तो आज पार्ट 2 की क्लास है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फॉलो करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको पूरा संपूर्ण कोर्स हिंदी का ये 15 मिनट और 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी, जिससे देखनेंगे कि आप अपना टाइम भी बचाएंगे और इतना ऑथेंटिक कंटेंट और इतने कम समय में आप रिवाइज भी कर पाएंगे। बाकी आपको 1-1.5 घंटे क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में आपको फुल बटा फुल तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ है, अगर आप क्लास देखेंगे तो आप 30+ तो 100% कर पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप अच्छे पढ़ने, मैं आपको संपूर्ण साहित्य करवाऊंगा और सारे ग्रामर के जितने भी हिंदी ग्रामर के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। तो देखते हैं आज की क्लास, शुरू करते हैं। तो आज कल हमने यमक अलंकार का आप लोगों को तक करवाया था, तो आज है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकना। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जैसे मंगन भिखारी को देख पट देत बार बार। पट जानते हैं आप लोग? एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और एक पट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो मंगन होता है मांगने वाला। जैसे ही उदाहरण के लिए समझते हैं कि मंगन भिखारी को देख पट देत बार बार, मांगने वाले भिखारी को देख कर पट देत बार बार। यानी कि जो पट यानी शब्द आया है, इसके दो अर्थ हैं। यमक का अर्थ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जिस शब्द के एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो एक पट का अर्थ है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार को उदाहरण साथियों याद रखेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अगले की बात की जाए तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। यहाँ बारे उजियारो करे बाड़े अंधेरो हो। तो बारे का मतलब क्या है? बारे के दो अर्थ यहाँ पर साथियों हैं। पहले अर्थ का है मतलब बचपन और दूसरा है जलना। और बड़े का मतलब अर्थ है बुझना और एक होता है बड़े होना। यानी जो रहीम जी का एक दुआ जो कहते हैं कि दीप जिस प्रकार दीपक जलने पर उजाला करता है, ठीक उसी प्रकार जो जो कपूत होता है, जैसे ही उसका बचपन और बड़े होता है तो वो अंधेरा करता है, मतलब अपने खानदान का नाम नीचा करता है। इसलिए इस शब्द को आप अच्छे से उदाहरण समझ गए होंगे साथियों। ये उदाहरण श्लेष अलंकार का है। अगला उदाहरण देखते हैं। आइए देखते हैं। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। यहाँ पर लाल जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। कौन कौन सा? एक तो बच्चा, एक होता है लाल रत्न। तो साथियों याद रखेंगे कि प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। साथियों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप इनको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यहीं से इन्हीं उदाहरण, बहुत सारी इसी प्रकार के उदाहरण रिपीट होते हैं। अब देखिएगा यूपीएसआई के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये वाले उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए सुबरन क्या अर्थ होता है? सोना। सोना किसके लिए? चोर के लिए सुबरन का अर्थ हो गया सोना। अब व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ हो गया सुंदर रूप, जिसका मतलब सुंदर स्त्री सुबरन, व्यभिचारी के लिए। और कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो गया अच्छे शब्द। तो यहाँ जो सुबरन शब्द है इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा अलंकार? श्लेष अलंकार। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जिस एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चोर के लिए सुबरन क्या है? चोर के लिए सुबरन सोना। सुबरन चोर के लिए क्या है? सोना है। और कवि के लिए सुबरन क्या है? अच्छे शब्द हैं। और व्यभिचारी के लिए सुबरन क्या है? सुंदर स्त्री या स्वरूप, रूप, रंग। आगे देखते हैं साथियों, बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार की बात करते हैं। तो बीप्सा अलंकार देखते हैं। बीप्सा अलंकार जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए वहाँ पर बीप्सा अलंकार होता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं शोक, एक शब्द होता है शोक, भय,
आदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, इन शब्दों को व्यक्त करने पुनरावृत्ति की जरूरत पड़े, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विपसा अलंकार। जैसे शब्दों साधारण शब्दों में याद रखिएगा कि जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों में पुनरावृत्ति हो जाए वहाँ पर विपसा अलंकार होता है। साथियों उदाहरण देखेंगे, जैसे हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम शिव शिव कहते हो क्या, हरे हरे राम राम शिव शिव कहते हो। तो जैसे आप देख लेंगे कि हरे हरे राम राम अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर विपसा अलंकार होगा। जैसे मधुर मधुर मेरे जल, मधुर 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 मेरे दीपक जल, राधे राधे हर हर महादेव। इस तरीके का शब्द आपको मिल जाए तो आप साथियों समझ लीजिए कि विपसा अलंकार है। आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर विपसा अलंकार है। तो साथियों सहयोग आप समझ गए होंगे। अगला अलंकार देखते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति से नाम से समझ आ रहा होता है जब वक्ता, जब वक्ता की बात श्रोता, जब वक्ता की बात श्रोता, देखते हैं, जब वक्ता की बात श्रोता सुनने वाला उल्टा समझ ले अर्थात कोई अन्य सब अर्थ निकाल ले। जैसे आपने कहा कुछ और जो आपको सुन रहा है वो अलग अर्थ निकाल ले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उस स्थिति में अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे पहले उदाहरण में कह रहा है कि कौन तुम, तो बोला मैं घनश्याम। घनश्याम के दो अर्थ होते हैं साथियों, एक होता है कृष्ण, एक होता है कृष्ण और एक होता है काले बादल। तो दूसरा जो वक्ता है वो तो बोल रहा कौन तुम, वक्ता कह रहा मैं घनश्याम, तो सुनने वाला क्या अर्थ निकाल रहा है? तो वर्षे कित जाए, वो अर्थ निकाल रहा है कि बादल हैं काले बादल, तो वो कह रहा है कि वर्षों कित जाए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ साथियों वक्रोक्ति अलंकार। यानी वक्ता बोलता कुछ है और श्रोता सुनने वाला कुछ अलग अर्थ निकाल ले, उस केस में हम देखते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आई होप आप ये उदाहरण समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 पर उदाहरण जो है वो कह रहा है कि कौन द्वार पर, पूछ रहा है कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, जो राधा जी हैं पूछ रही हैं कौन द्वार पर, तो राधे मैं हरि। कृष्ण जी का जवाब है कि राधे मैं हरि। एक हरि शब्द का होता है कृष्ण और एक हरि का मतलब होता है बंदर। तो राधा जी क्या समझ गई, क्या वानर यहाँ क्या काम है, क्या मतलब बंदर तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो यहाँ पर जो है वक्ता बोल कुछ रहा है और श्रोता कुछ अलग अर्थ निकाल रहा है, तो इस हिसाब में क्या होगा? यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो साथियों आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखो, जानू जाओ मत, जानू जाओ मत, यहाँ भी वक्रोक्ति अलंकार है। आप जाइए तो यहाँ भी वक्रोक्ति अलंकार है। इस सारे उदाहरण आप याद रखेंगे, रट लेंगे, एक बार 2 बार वीडियो और देख सकते हैं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट इसको देख पाएँ और एकदम फ्री में कंटेंट को अवेल कर पाएँ। इतना कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर दूँगा कि आपके री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही यूपी जीके की क्लास भी चल रही है, तो आप देखिएगा यूपी जीके हिंदी में आप लगभग 90% आप स्कोर यहीं से करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप कमेंट करके जाएंगे जब अगर आप ये सारी वीडियो को फॉलो करके जाते हैं। तो अगला देखते हैं, अब बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार की बात करते हैं। तो अर्थालंकार, आपने शब्दालंकार के सारे वेद देखे, अब आते हैं शब्दालंकार के सारे वेद देखे। प्रमुख 7 अंक होते हैं शब्दालंकार की, ये बात आपको पता होगी। अब आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ क्या होता है? जहाँ अर्थ के कारण शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। पहले शब्दालंकार में क्या था? शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अर्थालंकार में क्या है कि अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना में उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अब उपमा का अर्थ होता है क्या? उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग, ये भी साथियों ध्यान रखेंगे। तो उपमेय क्या होता है? अभी 2 शब्द आए ऊपर, आप लोग जानना चाहेंगे उपमेय क्या होता है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी जिस व्यक्ति की तुलना की जाए या जिस शब्द की तुलना की जाए वह उपमेय होता है। जैसे देखते हैं, जैसे कह रहा है कि झील सी गहरी आँखें, झील सी गहरी आँखें, आँखें क्या उपमेय, गहरी क्या साधारण धर्म। तो यहाँ पर उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। आँखों की तुलना किससे की जा रही? झील से। तो झील सी गहरी आँखें, तो यहाँ पर क्या है? उपमेय क्या है? आँखें। अगला देखते हैं, उपमान क्या होता है? उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तो आँखों की तुलना किससे की जा रही? झील से। आँखों की तुलना किससे की जा रही? झील से। तो झील क्या? झील हो गया उपमान। यानी उपमेय क्या होता है?
जिसकी तुलना की जाए। अब सुधार से आप समझ गए होंगे कि झील सी गहरी आंखें, तो आंखें क्या हो गया, ये उपमेय। उपमान क्या हो गया, जिससे तुलना की जाए, तो झील क्या है, उपमान। अब आते हैं आगे कि वाचक शब्द क्या होता है, ये कौन सी नई कहानी है। तो देखते हैं वाचक शब्द के बारे में भी जान लेते हैं। जो वाचक शब्द जो है, जैसे शब्द आ जाए सा, सी, से, सा से सी, जैसे, सरिस, सम, समान, सी आदि शब्द आ जाएं तो ये सारे वाचक शब्द होते हैं। आप इसको एक क्रम से एक बार दो बार अगर आप रिपीट मोड पर देखते हैं तो आप चाहेंगे तो याद भी हो जाएंगे। जैसे सा, सी, जितने भी सा वर्ड से शुरू हो रहे हैं, जैसे शुरू हो जाए, सा, सी से सा वर्ड वाले जितने लगभग आ जाएं, अगर किसी भी अलंकार में आप समझ लीजिएगा वाचक शब्द है। सा, सी, से, सदृश, समतुल्य, सम, समान, इस तरीके से शब्द आ जाए तो ये वाचक शब्द है। साधारण धर्म कौन सा चीज़ है, साधारण धर्म के बारे में बात कर लीजिए। तो साधारण धर्म से समझते हैं जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो। याद रखिएगा क्या कह रहा है साधारण धर्म के बारे में, जो गुण उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो, जो गुण उपमेय और उपमान में दोनों में समान हो, कौन सा धर्म होता है, साधारण धर्म। ये उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग होते हैं, कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान क्या होता है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। वाचक शब्द आप जानते हैं सा, सी, से, सरिस, सम, समान, इस तरीके से। और साधारण धर्म के बारे में जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो, साधारण धर्म होता है। आगे देखते हैं उदाहरण से समझते हैं कि उपमा अलंकार होता क्या है। देखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला। डोला क्या होगा, डोलना है साधारण धर्म। सरिस क्या है, वाचक शब्द आपने ऊपर देखा होगा। मन क्या है, उपमेय। पीपर क्या है, उपमान क्या है, जिससे तुलना, पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही, किसकी तुलना की जा रही, मन की। तो मन हो गया उपमेय, और पीपर जो पात है, पीपर का जो पत्ता है, पात माने पत्ता होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, पीपर पात, तो ये क्या हो गया, उपमान। पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही, किसकी, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही। तो जिससे तुलना की जाए उपमेय, उपमान, और जिसकी तुलना की जाए, मन की तुलना की जाए, तो ये उपमेय हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान है। समान क्या है, वाचक शब्द आपने देखा होगा, सम, समान, सरिस, ये सारे वाचक शब्द हैं। तो के समान वाचक शब्द हो गया। चंद्रमा क्या है, उपमान। चंद्रमा है उपमान। मुख क्या है, उपमेय। उपमेय यानी मुख की तुलना किससे की जा रही, चंद्रमा से। तो जिससे तुलना की जाए उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय। तो साथियों समझ में आ रहा होगा आपको। अगला उदाहरण देखते हैं। आइए, अगला उदाहरण कह रहा है कि पहाड़ सा बड़ा दुख। अब सा तो आप समझ ही गए होंगे, ऊपर आपने देख लिया होगा, सा, सी, से, सम, ये सारे वाचक शब्द हैं। बड़ा क्या है, साधारण धर्म है। जो बात उपमेय और उपमान में दोनों में समान हो, तो उपमेय और उपमान में दोनों में क्या समान है, बड़ा, तो बड़ा क्या है, साधारण धर्म हो गया। दुख क्या है, उपमेय। उपमान क्या है, पहाड़। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चांद सा रोशन चेहरा हनी सिंह का गाना आपने सुना होगा। तो चांद सा जहाँ लगाता है वो वाचक शब्द है। रोशन क्या है, समान धर्म है। और चेहरा क्या है, उपमेय। और चांद क्या है, उपमान। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे एक बार और देख लेते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमा का अर्थ होता है तुलना। इसके 4 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है, अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाए। तो उपमेय क्या, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। तो आप ये समझ गए होंगे। अगला अलंकार देखते हैं, अगला कौन सा है। अच्छा, इसमें और भेद होते हैं, तो जैसे देखते हैं। जैसे क्या है कि जैसे चांद सा सुंदर चेहरा। अब राम सीता से सुंदर है, तो ये कौन सा अलंकार, पूर्ण उपमा में क्या होता है, जहाँ सारे वाचक शब्द आ जाए, साधारण धर्म आ जाए, और क्या आ जाए, वाचक शब्द आ जाए, साधारण धर्म आ जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है पूर्ण उपमा अलंकार। जहाँ सारे अंग आ जाएं, उपमा अलंकार के सारे अंग जहाँ प्रयुक्त हो जाए, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार। जैसे राम सीता सुंदर, सीता से हो गया वाचक शब्द, सुंदर हो गया साधारण धर्म, सीता उपमान, और राम क्या, उपमेय। ऐसे ही मुख सूर्य के समान है। मुख क्या है, सूर्य के समान। मुख क्या है, उपमेय। सूर्य क्या है, मुख क्या है, उपमेय। सूर्य क्या है, उपमान। और के समान क्या है, वाचक शब्द। बाकी
तो यहाँ पर लुप्त उपमा, यहाँ पर कौन सा चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साधारण धर्म नहीं है। आप देखेंगे ये क्या है, ये वाचक शब्द, मुख्य क्या है, उपमान, और ये क्या है, उपमेय। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, मुख्य की तुलना सूर्य से की जाए तो उपमान ये, उपमेय मुख है, मुख है उपमेय, उपमान क्या है, सूर्य। तो यहाँ पर क्या है, लुप्त उपमा अलंकार। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, कौन सा, साधारण धर्म नहीं है। आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए तो सूर्यमुख सूर्य के समान तेज है, तो समान क्या वाचक शब्द है, और तेज क्या साधारण धर्म हो गया, और सूर्य क्या उपमान, उपमेय क्या है मुख। आप ही सामने देखा, तो यहाँ पर क्या लुप्त, यहाँ पर साधारण धर्म मिसिंग है। कौन सा, साधारण धर्म, यहाँ साधारण धर्म मिसिंग है, साधारण धर्म मिसिंग है, इसलिए यहाँ लुप्त उपमा अलंकार हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ चारों धर्म मौजूद हैं, चारों चीज़ें मौजूद हैं, चारों अंग, उपमा के चारों अंग, उपमेय उपमान वाचक साधारण, तो यहाँ पर कौन सा, पूर्ण उपमा अलंकार। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है, तो साथियों देखेंगे आगे की बात रखेंगे आगे। तो जब चारों हों तो पूर्णोपमा अलंकार, यही बात मैंने आपको ऊपर भी बताई कि जब चारों हों तो पूर्णोपमा अलंकार, जो इसमें से कोई भी एक चीज गायब तो लुप्तोपमा अलंकार। कौन सा, लुप्तोपमा अलंकार। तो जब चारों, उपमेय उपमान वाचक सब साधारण धर्म, जब चारों हो तो कौन सा, पूर्णोपमा अलंकार। इसमें से एक चीज गायब हो जाए तो लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, फूल सी कोमल बच्ची। आप लोग बताएंगे कौन सा है इसमें, पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा है। तो फूल सी कोमल बच्ची, हमें साधारण धर्म वाचक शब्द दिख गया सी। कोमल, कोमल क्या साधारण धर्म, बच्ची है उपमेय, फूल है उपमान, बच्ची की तुलना फूल से की जाए तो यहाँ पे कौन सा है, पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा है, पूर्णोपमा अलंकार। आप समझ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आगे कह रहा है, रूपक अलंकार की बात करें। अब साथियों आया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब उपमेय और उपमान को एक ही चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए, योजक चिन्ह लगाओ तो उनके बीच, आप याद रखेंगे। जब उपमेय और उपमान के बीच, उपमान को एक कर दिया जाए, जब उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा दिया जाए, देखेंगे जब उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा दिया जाए, और दूसरा आप यहाँ से दें तो यहाँ समझ लीजिए, जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए तो कौन सा रूपक अलंकार होता है। और दूसरा, तीसरा क्या कह रहे हो, उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप हो, मतलब अभेद, उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोप हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। उदाहरण भी देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या कह रहा है कि जलता है ये जीवन पतंग, जलता है जीवन पतंग, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराय, मैं चरण जो है कमल के समान, आपके चरणों की वंदना करता हूँ, तो यहाँ पर कौन सा है, रूपक अलंकार। और तीसरा उदाहरण साथियों है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, बच्चा बोल रहा है कि मैया मैं तो चंद्र के समान खिलौना लूँगा। कौन से, चंद्रमा के समान खिलौना, चंद्र खिलौना, चांद का ही खिलौना लूँगा। तो क्या इसमें क्या है कि उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है या रूपक अलंकार होता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा, और यहाँ पर भी योजक, तो योजक चिन्ह से पहचान कर सकते हैं कि आप यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो साथियों यहीं तक था हमारा। तो साथियों 2 क्लासें ये कंप्लीट हो चुकी हैं, ये रूपक अलंकार तक हम लोग कर चुके हैं, रूपक अलंकार तक। अगला रूपक अलंकार के बाद भी अलंकार, जो भी शब्द अर्थालंकार के जो शब्द बचे हैं, रूपक के बाद उत्प्रेक्षा, ये सारे अतिशयोक्ति आगे करेंगे। तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें। आप री एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो, मैं ऐसी होप करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।